हेलो, चलिए आज बिना किसी देरी के एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरते हैं जो आज के मॉडर्न इंडिया की एक अजीब सी सच्चाई, एक पैराडॉक्स को दिखाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ही शब्द, ऑनर, यानी सम्मान के दो बिल्कुल अलग बल्कि कहूँ तो पूरी तरह से विपरीत पहलुओं पर। सोचिए जरा, आज इंडिया में ऑनर का असल मतलब क्या है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल ये एक शब्द दो ऐसी वजहों से ट्रेंड कर रहा है जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है। एक तरफ ये हमारे सुपर फास्ट टेक ड्रिवन फ्यूचर की बात करता है और दूसरी तरफ ये हमारे समाज के एक बेहद अंधेरे और हिंसक अतीत का निशान भी है। इस ड्यूअल रियलिटी को समझने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम कुछ की पॉइंट्स कवर करेंगे। ऑनर के दो रूप, 2026 स्मार्टफोन मार्केट शिफ्ट्स, ऑनर ब्रांड का टेक रिवाइवल, ऑनर का सोशल मीनिंग, सामाजिक हिंसा की जड़ें और आखिर में कानून बनाम प्राचीन परंपरा। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1, 2 फेसेस ऑफ ऑनर। चलिए सबसे पहले इसके मॉडर्न फेस को देखते हैं, यानी हमारा फास्ट पेस्ड कट थ्रोट टेक्नोलॉजी सेक्टर। यहाँ ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है हमारा कॉर्पोरेट ऑनर, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और मैन्युफैक्चरिंग गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ठीक इसके ऑपोजिट, बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पर है सोशियोलॉजिकल ऑनर। ये वो पितृसत्तात्मक सोच और प्रतिगामी परंपराएं हैं जो किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए एक जिद्दी दीवार की तरह खड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, 2026 स्मार्टफोन मार्केट शिफ्ट्स। स्मार्टफोन मार्केट 2026 आते आते एक मैसिव डिसरप्शन फेस करने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सिकुड़ते मार्केट में सैमसंग जैसी जायंट कंपनी भी अब प्रैक्टिकली इमरजेंसी मोड में आ चुकी है। उन्हें अपने मोबाइल डिवीजन में भारी नुकसान का डर सता रहा है और कॉस्ट कटिंग का लेवल देखिए। माइक्रोन रैम यूज करना, TCL के एमोलेड स्क्रीन्स खरीदना, S25 स्लिम और ट्राईफोल्ड जैसे फोन्स कैंसिल कर देना, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज के लिए 10 घंटे से कम की फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास तक बैन कर दिया गया है। ये लिटरली उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। और सिर्फ सैमसंग ही नहीं, BB के ग्रुप जिसमें OnePlus और ओप्पो आते हैं, उनका हाल भी देखिए। उन्होंने अपनी मल्टी ब्रांड स्पैम वाली स्ट्रैटेजी खत्म कर दी है। इंडिया में तो उन्हें अपने सर्विस सेंटर्स तक मर्ज करने पड़ रहे हैं ताकि वॉल्यूम की जगह सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी पर फोकस किया जा सके। पार्ट 3, ऑनर ब्रांड्स टेक रिवाइवल। अब इस टर्ब्यूलेंट 2026 मार्केट में ऑनर स्मार्टफोन ब्रांड एक हाईली एंटिसिपेटेड कमबैक कर रहा है। इंडिया में ऑनर का टाइमलाइन काफी इंटरेस्टिंग रहा है। सितंबर 2023 में इन्होंने ऑनर 95G के साथ एंट्री की थी। फिर अर्ली 2025 में माधव सेठ के जाने के बाद ऐसी अफवाहें उड़ने लगीं कि ब्रांड बस बंद ही होने वाला है। लेकिन एक 6 महीने के गैप के बाद ब्रांड कस्टोडियन CP खंडेलवाल ने कंफर्म किया कि पिक्चर अभी बाकी है। वो लोग 4 नए फोन्स लॉन्च कर रहे हैं और 2026 तक पूरी तरह से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट सेट कर चुके हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2500 करोड़ रुपए। इनकी एम्बिशन का स्केल देखिए। ऑनर का टारगेट है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के पहले ही साल में वो 2500 करोड़ रुपए का भारी भरकम रेवेन्यू हिट करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पार्ट 4, द सोशल मीनिंग ऑफ ऑनर। चलिए अब हम यहाँ से अपनी चर्चा को एक गंभीर मोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ इंडिया का टेक सेक्टर 2026 की तरफ तेजी से दौड़ रहा है, वहीं समाज का एक हिस्सा आज भी अपनी पुरानी हिंसक परंपराओं की बेड़ियों में मजबूती से जकड़ा हुआ है। यहाँ हम ऑनर किलिंग यानी सम्मान के नाम पर होने वाली हत्या के सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ये कोई कॉरपोरेट टारगेट नहीं है, ये मानवाधिकारों का एक बेहद गंभीर उल्लंघन है। बेसिकली ये वो वायलेंस या मर्डर है जो परिवार या कम्युनिटी के लोग अपने ही घर के सदस्यों, खासकर औरतों के खिलाफ करते हैं। वजह सिर्फ ये कि उन्होंने कास्ट या कम्युनिटी के नियमों को मानने से इनकार कर दिया। पार्ट 5, रूट्स ऑफ सोसाइटल वायलेंस। इस इशू को ऑब्जेक्टिवली समझने के लिए हमें उन सोशल स्ट्रक्चर्स को देखना होगा जो इस हिंसा को जन्म देते हैं। रिसर्च के हिसाब से इस वायलेंस के पीछे सबसे बड़ा हाथ पेट्रियार्कल माइंडसेट का है, जो औरतों की चॉइसेस पर पूरा कंट्रोल चाहता है। नॉर्थ इंडिया में खाप पंचायत और साउथ में कट्टा जैसी इनफॉर्मल कम्युनिटी काउंसिल्स स्ट्रिक्ट कास्ट नियमों को एनफोर्स करती हैं। अक्सर ये अपनी पुरानी जाति सीमाओं को हमारे संवैधानिक कानून से भी ऊपर रख देते हैं। और यहाँ एक बहुत ही अजीब और सच कहूँ तो दुखद पैराडॉक्स सामने आता है। डेटा दिखाता है कि जिन स्टेट्स में दलित एम्पावरमेंट और एजुकेशन ज्यादा हुई है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरला, वहीं ऑनर बेस्ड वायलेंस भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आगे बढ़ते हैं तो डोमिनेंट कास्ट को लगता है कि उनका रुतबा खतरे में है और इसका नतीजा एक वायलेंट बैकलैश के रूप में निकलता है। अब ऑफिशियल और ऑन ग्राउंड डेटा का ये गैप देखिए, जो वाकई चौंकाने वाला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 2019 में पूरे देश में ऐसे सिर्फ 25 केसेस रिपोर्ट किए, क्योंकि अक्सर इन मर्डर्स को बस नॉर्मल मर्डर की तरह दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओ एविडेंस का डेटा देखिए। उन्हें पिछले 5 सालों में अकेले तमिलनाडु में ही ऐसे 195 केसेस मिले। ग्राउंड रियलिटी और ऑफिशियल नंबर्स में जमीन आसमान का फर्क है। पार्ट 6, लॉ वर्सेस एंशिएंट ट्रेडिशन। तो आखिर इस सब के खिलाफ हमारा कानून क्या कर रहा है? आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन अलिखित और पुराने नियमों से कैसे लड़ रहा है। 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस पर सख्त स्टैंड लिया है। 2006 का लता सिंह केस, जहां इंटरकास्ट मैरिज को वैलिड ठहराया गया। 2011 का अरुमुगम सरवई जजमेंट, जिसमें खा पंचायतों को इलीगल घोषित किया गया। और फिर 2018 का लैंडमार्क शक्ति वाहिनी केस। इन सभी फैसलों में जुडिशरी ने बार बार ये क्लियर किया है कि किसी भी इंसान की पर्सनल चॉइस और डिग्निटी किसी भी कम्युनिटी ट्रेडिशन से कई गुना ऊपर है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं, पर जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। क्या 2026 तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेना या मार्केट में सर्वाइव करने की नई स्ट्रैटेजीज बना लेना ही सच में मॉडर्न होना है? जब तक सोसाइटी में ऐसी सामंती और प्रतिगामी मानसिकता जिंदा है, क्या हम वाकई खुद को एक आधुनिक समाज कह सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।